नमस्कार, मैं पीयूष गोयल। डेजर्ट एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम निकाय के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। स्थानीय होने के कारण मेरे को लोगों ने चुना है यहाँ पे कि नहीं। 51 नंबर वार्ड की एक मिसाल देता हूँ आपको मैं। 51 नंबर वार्ड से कर्ण मेहमान चुने। बाकी सबका हमने बैकग्राउंड चेक किया है। मैं निर्दलीय हूँ, बट मैं राइट टू रिकॉल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। राइट टू रिकॉल पार्टी एक रजिस्टर्ड पार्टी है। देखिए निकाय चुनाव का महासंग्राम द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ। नगर निगम चुनाव 2021 शहर के 80 वार्डों में होगा इस बार रोचक चुनावी रण। भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ आरएलपी और आम आदमी पार्टी भी आजमाएगी अपनी किस्मत। किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा? कौन बनेगा जनता का सरताज? या अजमेर नगर निगम में दिखेगी परिवर्तन की लहर? देखिए निकाय चुनाव का महासंग्राम द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार, मैं पीयूष गोयल। डेजर्ट एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम निकाय के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। हम आप पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 46 में, जहां से हमारे साथ सारे प्रत्याशी मैदान में जो उतरे हुए हैं चुनाव के रण में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्दलीय के रूप में हितेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मैदान में है धर्मेंद्र नागवाल। तो भाजपा ने हेमंत सागला को दोबारा पार्षद के पद के लिए मौका दिया है। तो आरएलपी की तरफ से आए शील हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह से चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी रण चल रहा है, इससे देख सकते हैं कि हर पार्टी जीतने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रयास कर रही है। बात करेंगे धर्मेंद्र जी से। किस तरह के आपके वादे हैं विकास को लेके इस वार्ड के लिए? वादे तो मेरे संपूर्ण है और नेक है, और सारे वादों को मैं अपना जहाँ तक कोशिश होगी वो पूरे निभाऊंगा। आम जनता के बीच में आया हूँ मैं, जनता की सेवा करने आया हूँ मैं। बाहरी प्रत्याशी नहीं हूँ मैं, स्थानीय निवासी प्रत्याशी हूँ मैं। स्थानीय होने के कारण मेरे को लोगों ने चुना है यहाँ पे कि नहीं आप आइएगा, आप स्थानीय हैं, हम किसी बाहरी क्षेत्रीय को नापसंद करेंगे। और स्थानीय होने के कारण मेरे क्षेत्रवासियों ने मेरा अच्छा समर्थन किया, जगह जगह मेरा स्वागत कर रहे हैं। जब भी मैं अपनी रैली निकाल रहे हैं, विकास कार्य है, मेरी मूलभूत सुविधाएं जो है, सड़क नाली तो सब हो ही रही है, लेकिन वार्ड 46 में महिला स्नान गृहों की बहुत आवश्यकता है, संपूर्ण सबसे पहले। दूसरी बात मेरी है, एक कम्युनिटी हॉल बनाया जाएगा यहाँ पे। वो कोई सा भी माध्यम होए, चाहे एडीए का होए, चाहे निगम का होए, प्रशासन से हर सूरत में हमारी सरकार है। और फर्स्ट प्राइवेसी पे हम ये डिमांड करेंगे कि हम वार्ड के अंदर 1 या 2 सामुदायिक भवन बनाएंगे। क्या कमी रही जो आज तक ये काम हो नहीं पाए? कमियां तो देखो, आज तक मेरे पूर्व पार्षद गोपाल जी चौहान है, उन्होंने इस वार्ड को इतना सुधारा जो पिछले बीजेपी के राज में कभी नहीं सुधरा था। और उसका जो परिणाम मिल रहा है, वो परिणाम ये मिल रहा है मुझे, जहाँ जा रहा हूँ मैं, गोपाल जी की अच्छी तो मुझे कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि भाजपा की कहीं ना कहीं कमी रही है? और भाजपा के हमारे पूर्व पार्षद गोपाल जी के पहले यशोदानंदन जी थे, उन्होंने जो कार्य नहीं करे, उसके कारण कांग्रेस आई। कांग्रेस ने अच्छा कार्य किया और कांग्रेस अच्छा कार्य करते हुए वापस आगे निकली है। कांग्रेस वापस आगे आने का ये दावा कर रहे हैं। कांग्रेस को इसलिए चुना गया है इस प्रत्याशी के रूप में धर्मेंद्र जी के कांग्रेस ने काफी काम किए। कहीं ना कहीं बात हेमंत जी सामने आ रही है कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किए। पीयूष जी भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक तो धर्मेंद्र जी भाई साहब को ये बताना चाहूँगा, जो हमारे इस वार्ड 46 के कांग्रेस प्रत्याशी है। 2010 के अंदर यशोदानंद जी चौहान मास्टर साहब वो पार्षद बने थे, उनके साथ मैं भी पार्षद था। विकास की बात की मुद्दों पे बात की जाए तो विकास तो इतने हुए हैं जिसकी हम अभी गिनाने लगेंगे तो भी आप गिन के थक जाएंगे। और रहा इन्होंने कांग्रेस की सरकार है, हम कांग्रेस सरकार में कार्य कराएंगे, ये पूरी जनता यहाँ जानती है। आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, इस सरकार में इतनी फूट है, ये खुद के तो घर के काम नहीं कर पा रहे हैं, जनता के क्या काम कराएंगे बताइए? बिल्कुल, किस तरह के काम नहीं हो पाए? आप जो आरोप लगा रहे हैं घर के काम, क्या कांग्रेस घर के काम? जिस कांग्रेस ने कांग्रेस क्या मैं आपको बताना के लिए मैदान में? पीयूष जी भाई साहब, मैं आपके माध्यम से एक और बात कहूंगा,
नगर निगम के 80 वार्डों में चुनाव होने जा रहे हैं। जब कांग्रेस अपने 7 वार्डों में प्रत्याशी तय नहीं कर पाई तो विकास कार्य क्या कराएगी? धर्मेंद्र जी, ये सवाल आया कांग्रेस के ऊपर। बिल्कुल, ये सवाल जो आया, ये सवाल आया, नहीं है कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है, ये सवाल राइट बोल रही है, लेकिन जरा ये भी तो देखो आपकी क्यों नहीं है, उसका भी तो कारण ढूंढने की कोशिश करोगे आप। कांग्रेस ऐसी कोई मजबूर नहीं है कि अपना मजबूर ऐसी नहीं है कांग्रेस कि अपने कांग्रेस निर्दलीय नहीं, कांग्रेस तो बोर्ड बनाने की पूरी कोशिश करेगी। 7 कैंडिडेट नहीं है, 7 कैंडिडेट नहीं है, लेकिन निर्दलीयों की या फिर आप कह सकते हैं निर्दलीयों की खरीद फरोख्त करेगी कांग्रेस। नहीं, खरीद फरोख्त नहीं करेगी, ये खरीद फरोख्त का बीजेपी का कार्य है। बीजेपी पे खरीद फरोख्त का आरोप लग रहा है। आपको आरोप बता, इनके आरोप को मैं असत्य साबित करता हूँ। खरीद फरोख्त पूरा है। 51 नंबर वार्ड की एक मिसाल देता हूँ आपको मैं। 51 नंबर वार्ड से किरण मेघवंशी ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर आवेदन किया था टिकट के लिए, क्योंकि वो हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, हमने उसको टिकट नहीं दिया। वो निर्दलीय दावेदारी में आई, मगर कांग्रेस ने उसे खरीद लिया और उसको कांग्रेस ने टिकट दिया। ये खरीद फरोख्त की बात तो चलती रहेगी। हम बात करते हैं विकास के मुद्दों की, तो विकास के मुद्दे आरएलपी पार्टी किस तरह से सामने ला रही है? आरएलपी पार्टी ने दावे किए थे किंग मेकर के रूप में अजमेर नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कुछ 13 सीटों पे वो उम्मीदवार खड़े करके रुक गई। कारण बिल्कुल आपका कहना सही है, सहमत है इससे हम भी, मगर हमने उन प्रत्याशी को ही टिकट दिया है पार्टी से जिनकी छवि अच्छी है, शिक्षित है, ईमानदार है। सिर्फ 13 की छवि अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं कहता मैं नहीं, बाकी सबका हमने बैकग्राउंड चेक किया है, तो वहाँ से हमें कोई प्रत्याशी इस तरीके के नहीं मिल पाए कि उनको चुनाव लड़ाए। मगर ये 13 वार्ड में भी हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनके मुद्दे भी बहुत अच्छे हैं जो हमारे पास है लड़ने के लिए। इन मुद्दों में सर्वप्रथम तो ऐसा विकास तो देखिए होता है, होता रहा है, किसने किया है किसने नहीं किया है ये तो सभी जानते। किसी पार्टी का मैं कटाक्ष नहीं करता, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो रालोपा पार्टी है, ये जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है, वो सर्वप्रथम तो शिक्षा है, क्योंकि सबसे पहले तो शिक्षा ही आती है, उसके बाद नारी उत्थान है। हमने जो एजेंडे रखे हैं पार्टी ने, हमारी उत्थान की बात कर रहे हैं, नारी उत्थान। नारी उत्थान की बात हर कोई करता है, सालों से करी आ रही है, लेकिन जी बिल्कुल, हर साल नारी पे अत्याचार हो रहे हैं। कौन रोकने के लिए आगे आया? देखिए, उसके लिए राजनीति माना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल सामाजिक कार्य कर सकते हैं। उसके लिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सामाजिक कार्य से भी नारियों का उत्थान हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर ये आता है कि भाई हमारी जो पार्टी थी, विधानसभा में उतरी नई पार्टी उभर के 3 विधायक बने। हमारे हनुमान बेनीवाल जी है अध्यक्ष साहब, जो अभी सांसद है। हनुमान बेनीवाल जी का जी, क्या आरएलपी इतनी कमजोर हो गई कि स्टार प्रचारक के रूप में आज अजमेर में हनुमान बेनीवाल को आना पड़ा? इतनी कमजोर नहीं है आरएलपी कि वो यहाँ आ रहे हैं। उन्हें हमने इसी उपलक्ष्य में बुलाया, आज उनका जन्मदिन है, तो वो जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही हमने उन्हें यहाँ बुलाया कि आप आए। फिर काटूंगा आपकी बात को, फिर पूछूंगा जन्मदिन बन रहा है या नगर निगम के चुनाव लड़े जा रहे हैं? देखिए, हर तरीके से प्रचार आ रहा है। हाँ, कांग्रेस के प्रत्याशी भी आ रहे हैं, विधायक भी आ रहे हैं, बीजेपी के भी विधायक आ रहे हैं। हमने ये नहीं आप जैसा कह रहे कि स्टार प्रचारक के रूप में बुलाया। इतनी आरएलपी कमजोर नहीं है, उसका हर आरएलपी कमजोर नहीं है, ये शील साहब के बिल्कुल कह रहे हैं। शील जो कह रहे हैं आरएलपी कमजोर नहीं है, लेकिन कमजोरी और मजबूती ये देखने को मिलेगी 31 को। आप निर्दलीय के रूप में हैं हितेश जी, किन मुद्दों को लेकर आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? वैसे तो मैं निर्दलीय हूँ, बट मैं राइट टू रिकॉल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। राइट टू रिकॉल पार्टी एक रजिस्टर्ड पार्टी है, और राइट टू रिकॉल पार्टी का सबसे प्रमुख मुद्दा ये है कि किसी भी नेता को हम चुनकर भेजते हैं 5 सालों के लिए, उसके पहले यदि वो बिक जाता है, भ्रष्ट हो जाता है या निकम्मा हो जाता है, ठीक से काम नहीं करता है, तो उसको बदलने का अधिकार जनता के पास होना चाहिए। क्योंकि पार्षद का काम क्या है ये पार्षद को पता है, तो वो काम यदि ठीक से नहीं करता है तो हमारे पास उसकी लगाम होनी चाहिए। तो जो लगाम होती है वो वोट वापसी पासबुक होती है, वोट वापसी पासबुक। इस पासबुक के माध्यम से आप 5 साल के अंदर अंदर पार्षद को बदल सकते हैं, सरपंच को बदल सकते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला चिकित्सा अधिकारी, एसपी, जज, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक को बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? कैसे? ये कानून जब आएगा, जब गैजेट के अंदर छापा जाएगा वोट वापसी पासबुक, कब आएगा कानून? जब 1% एक्टिविस्ट इस मुद्दे को लेकर खड़े हो जाएं, मतलब वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, वो कोई भी सरकार हो। आप अगर जीतते हो तो किसके साथ जाओगे? कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ? जो भी वोट वापस लेने के अधिकारों का समर्थन करेगा उसके साथ में जाऊंगा। वोट तो लेने के बाद वापस देने का काम तो होता ही नहीं है वैसा, तो वो होना चाहिए, तो ये कानून का प्रस्ताव है हमारा। ये अमेरिका के और ब्रिटेन के अंदर ही कानून चलते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्रिटेन में और यूएस के अंदर एसपी को आप निकाल सकते हैं, जज को निकाल सकते हैं, निकालने का एग्जाम्पल भी है। वाली बात ना करके अपन अजमेर की बात करें, अजमेर के वार्ड की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अमेरिका के लिए वो, उसके लिए तो हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति देख लेंगे। हम हमारे जनता के लिए हर गली मोहल्ले की बात कर रहे हैं, गली मोहल्ले की सरकार हो रही है।
ना कि देश विदेश की सरकार बन रही है। तो गली गली- मोहल्ले की सरकार की बात कर रहे हैं, गली मोहल्ला कैसे होगा? बात होनी चाहिए। गली का विकास, मोहल्ले का विकास और जनता का विकास कैसे होगा? वही जनता मैं कब कह रहा आगे हूँ, बढ़ेगी? उसको पता है, पार्षद को पता है गली मोहल्ले का विकास कैसे होता है, उसको सब पता है, वो करता नहीं है, उसकी नीयत नहीं है। कारण क्यों नहीं करता? कारण ये है कि जनता के हाथ में पार्षद की, सरपंच की, इन अधिकारियों की लगाम नहीं है। यदि लगाम आ जाए तो ये लोग सक्रियता से काम करेंगे। लगाम आने से बढ़िया है ना उनको वोट ही ना देवे, फिर वोट मांगने क्यों जा रहे हो जनता के पास? भाई क्योंकि वो ऐसा आश्वासन देते हैं कि हम करेंगे। आश्वासन तो सालों से चला आ रहा है भाई साहब, लेकिन- जब से देश चालू हुआ, जब से राजनीति चल रही है, लेकिन आश्वासन तो आज तक ही मिल रहे हैं। पूरा कौन कर रहा है? वो एक नाम बताओ मेरे को। नहीं कर रहे, इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि जनता के हाथ में करोगे? उनके नहीं, मैं आश्वासन नहीं दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आश्वासन के लिए ये खुद मुकर चुके हैं, आश्वासन ये नहीं दे रहे। आश्वासन कौन देगा ये तो जनता बताएगी आपको 31 तारीख को। हेमंत जी बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी किन स्थिति में आज चुनाव लड़ रही है देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी में भी इस बार कहीं ना कहीं फूट नजर आई है। विकास की बात ना करके अब नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव हो लिए जा रहे हैं, कई जगह बात सामने आई है। पीयूष जी वैसा आपके चैनल से ये बता दूं, ये फूट वाली राजनीति भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती है। इस चीज़ को आप बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लें। कोई फूट वाला चीज़ हमें आज तक ना देखी जाती है ना सुनी जाती है। आप जरूर कह सकते हो क्योंकि आप चैनल चला रहे हो, आप जर्नलिस्ट हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नाम पे भी चुनाव लड़ रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने सेंट्रल के अंदर जो हमारे कार्य हैं, 370 धारा हटी। हेमंत जी बात काटूंगा आपकी। बिल्कुल 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 अपन चलो अपन छोड़ देते हैं। नगर निगम चुनाव बिल्कुल मैं मान लेता हूँ, आपकी बात से भी सहमत हूँ। नगर निगम चुनाव अपने एक लोकल बॉडी चुनाव है और जनता का डायरेक्ट एक पार्षद से बिल्कुल एक आम पब्लिक का डायरेक्ट जनता से चुनाव होता है, तो वो वाला पार्षद है जनता के हित के लिए जो काम करे, जनता के लिए जो आधी रात को खड़ा रहे, जनता के सुर से सुर मिला के जो कार्य में चले, जनता उसको चुनेगी, जनता उसको वोटों से जिताएगी, जनता उसको सर पे बैठाएगी। राम मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, मैं धरातल पे कार्य करने वाला भारतीय जनता पार्टी का एक आम कार्यकर्ता हूँ। पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं, पार्षद रहे बिल्कुल बिल्कुल मैं पूर्व पार्षद था। 2010 में मैंने चुनाव लड़ा, 2015 तक मैं रहा, 2015 से मैंने 5 साल का तक का मैंने गैप दिया। वापस 2021 के नगर निगम चुनाव में जनता ने मुझे चुना, भारतीय जनता पार्टी ने फिर मुझे एक मौका दिया कि आप पार्षद के लिए, जनता की सेवा के लिए जाए। मैं वापस आया हूँ और मैं पूरी जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कभी भी किसी कार्य के लिए, आज से पहले भी आपने मेरे व्यवहार में, मेरे कार्य के विकास कार्यों के अंदर यदि मुझे आंका हो तो मैं कभी कम नहीं हूँ। आप सभी की सेवा में 24 घंटे हाजिर रहने वाला व्यक्ति हूँ, युवा हूँ और आपकी सेवा में आऊँगा, इस चीज़ का विश्वास है। चैनल के माध्यम छोटी सी अपील कर सकता हूँ कि पीयूष जी सर 28 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के, ये नहीं कह सकते आप कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में आपको मतदान करेगी या नहीं करेगी। बिल्कुल 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 जनता का मन है, जनता किसको, जनता का मन है, जनता आपको 31 आपके कार्य से कितना खुश है। जनता 31 तारीख को जो विजय लाएंगे आपको बता देगी। बिल्कुल जनता तो बता देगी 31 तारीख को क्या निर्णय आएगा, कांग्रेस के पक्ष में आएगा, भाजपा के पक्ष में आएगा या आरएलपी पार्टी जीतेगी या निर्दलीय उम्मीदवार जीतेंगे। दावे सारे कर रहे हैं, मजबूती सब दिखा रहे हैं, प्रचार सब कर रहे हैं। आप भाजपा की नीतियों से खुश है कि भाजपा के कर पाएंगे? मैं आपके सवाल का पहले जवाब ये चाहता हूँ कि क्या बीजेपी सरकार अजमेर लोकल, चलो मैं बाहर की बात नहीं करता हूँ, मैं अपने वार्ड की बात करता हूँ। वार्ड 46 के अंदर क्या बीजेपी का एक भी कैंडिडेट नहीं बचा के जो बाहरी कैंडिडेट मेरे क्षेत्र में लाके उतारा गया। अभी आपने कहा कि कांग्रेस के अंदर 3 कैंडिडेट है, कि कांग्रेस के अंदर 6 कैंडिडेट कम है, उसका क्या कारण है? ठीक है साहब, उसका कारण आप चैनल वालों को भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। आज कहीं ना कहीं कमजोरी रही है। कांग्रेस ने आज कितने डगमगा नहीं चुकी है, ये जो प्रत्याशी को सिंबल दिए नहीं गए, तभी तो वो रिजेक्ट किस कारण से हुए? उनकी जो खाना पूर्ति है, फॉर्म रिजेक्ट, मैं खाना पूर्ति कर रहा हूँ। जानकारी में दे दूं, आप पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं, आप 46 की जी, मैं पूरे शहर की खबर रखता हूँ भाई साहब। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से वहाँ पे ना कहा गया था आप फॉर्म भरो, सिंबल आप तक पहुँच जाएगा, बिल्कुल। 10 जनों से फॉर्म क्यों भरवाए गए? 10 जनों से फॉर्म, ऐसा है कि 10 जनों से कोई फॉर्म नहीं भरवाए गए, ये सूचना मेरी भी है। मेरे पास सूचना है, लेकिन हेमंत जी आपकी बात का जवाब, आपसे जवाब चाहूंगा। जिस तरह से क्या है, क्या 46 के अंदर एक भी कैंडिडेट बीजेपी का आप भारी क्षेत्र के हैं, जिस तरह मेरी हाँ, मैं धर्मेंद्र जी भाई साहब की बात को मैं का जवाब बिल्कुल दूंगा। इन्होंने कहा बाहरी, अपन बाहरी किसे कहते हैं? पहले तो एक बार का शब्द का मुझे पूरी एक परिभाषा समझा दी जाए कि बाहरी होता क्या है।
क्षेत्रवासी, मैं कहता हूँ भारी होता क्या है? अगर पार्षद है, जिस क्षेत्र का पार्षद है उस क्षेत्र के अंदर आप पकड़ लो, घर के अंदर पला हो बड़ा हो, क्या अपन उसको भारी कहेंगे क्या? हाँ जनता भैया बताइए, उसको भारी कहेंगे क्या? जिसने अपना बचपन इन गलियों में बिता दिया उसको भारी कहेंगे क्या? ये दावा कर रहे हैं इनका निवास हेमंत जी दावा कर रहे हैं इसी वार्ड में आप इनका निवास स्थान पूछ लीजिए। आज ये कहाँ से पायलट बनकर के आए, ये कहाँ से पायलट बनकर के आए, वो क्या जनता को नहीं पता या मुझे नहीं पता? ये बाहरी क्षेत्र के हैं। आज 46 वार्ड के अगर ये आईडी प्रूफ दे देंगे मुझे तो मैं स्वीकार करता हूँ कि ये दावा कर रहे हैं आपके इस वार्ड में कोई लेना देना। मेरे बात को पीयूष जी भाई साहब, इन्होंने भी आके अभी कुछ दिन पहले मकान बना लिया, तो ये क्या सही हो गया क्या? मैंने बचपन यहाँ 25 साल बिता दिया मेरा। मैं 21 साल का 21 साल का दावा कर रहे मेरा तो बचपन जन्म ही यही हुआ है। बचपन ये 21 साल का हेमंत जी दावा कर रहे हैं ये बचपन यहाँ निकला पैदाइश है मेरे साथी हैं। 21 साल का एफिडेविट आपको अभी मिल जाएगा, बोलिएगा, बोलो। आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरे को तो 34 साल हो गए। मैंने तो हेमंत जी को कभी हमारे पूजा मार्ग में क्या धोलावाटा में नहीं देखा। हमारे यहाँ कुणाल को टिकट मिला था, बिल्कुल सही था, पूजा मार्ग से था, लड़का आइडेंटिफाई था, बहुत बढ़िया था, इंटेलिजेंट था, उसको बिठा दिया। और आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मांगती है, जिस बंदे की प्राथमिक सदस्यता ही नहीं है, क्या आप उसको पार्टी के चुनाव टिकट दिलाओगे? ये बेटे हमारे क्या बीजेपी का एक भी कैंडिडेट नहीं है? 46 में कार्यकर्ता, बीजेपी में एक भी कार्यकर्ता नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वही भारी हैं। क्या उनको देश में कोई अध्यक्ष नहीं मिला क्या आज तक, जो उन्होंने इटली से यहाँ बुला के अध्यक्ष बना रखा है? बात भटकती जा रही है, बात राष्ट्र तक पहुंच रही है। हम राष्ट्र तक नहीं जा रहे, हम गली मोहल्ले की सरकार की बात कर रहे हैं। तो बात करेंगे गली मोहल्ले की सरकार की, तो सरकार के जो आप क्या करेंगे? आप खुद यहाँ क्षेत्र के देखिए सर्वप्रथम तो मैं एक बात कहता हूँ कि आप भले वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे, चाहे विधायक का, चाहे लोकसभा का, मैं सिर्फ शिक्षित को सबसे पहले प्राथमिकता दूंगा, समझदार को सबसे पहले प्राथमिकता दूंगा। स्थानीय वाली बात नहीं है, स्थानीय मैं भी हूँ, यहाँ पे लड़ रहा हूँ मैं भी चुनाव, मगर मैं सबसे प्रथम प्राथमिकता शिक्षा को दूंगा, क्योंकि जितना मैं शिक्षित होऊंगा, भले मैं 12th हूँ चाहे ग्रेजुएट हूँ, मगर इतनी मुझे समझ है कि जनता के लिए मुझे क्या करना है, क्या उनके मौलिक अधिकार है, उनके लिए मुझे क्या करना है आगे। कुछ बात नहीं है। ये सड़क नाली और सड़क से उठ के बात करी जाए तो इस वार्ड को क्या सबसे ज्यादा आवश्यकता है? देखिए सबसे ज्यादा आवश्यकता है, ये वार्ड पहले ही शिक्षित है, मगर कुछ जगह ऐसे है, कुछ क्षेत्र ऐसे है जहाँ पे शिक्षा की बहुत कमी है। क्या तो उन्हीं इलाकों में शिक्षा के लिए प्रचार प्रसार करना, उनके लिए आगे बढ़ाना, स्कूलों का जो भी यहाँ पे स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल काफी कम है यहाँ पे नहीं है, मगर प्राइवेट स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मगर गवर्नमेंट स्कूलों का यहाँ पे लेके आना, यहाँ पे बात करना गवर्नमेंट से कि भाई साहब हमें क्या कब से गवर्नमेंट स्कूल नहीं है? दावा करे गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। गवर्नमेंट मैं वार्ड की बात कर रहा हूँ, वार्ड की बात मैं कर रहा हूँ, वार्ड की वार्ड बात की कर रहा हूँ, बाहर की बात नहीं, वार्ड की बात कर रहा हूँ मैं, मेरी वार्ड की बात कर रहा हूँ, वार्ड वार्ड की बात कर रहा हूँ। वार्ड के अंदर गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, वार्ड ये के शील अंदर भाई ने एक कहा है। चिकित्सालय नहीं है, छोटा सा मिनी आप चिकित्सालय कोई उतना ऐसी नहीं स्थान है। तय करके बता दो कि दिखा दो कि हम कहाँ से सरकारी चिकित्सालय खोल सकते हैं। वार्ड में आपके कोई सरकारी भूमि नहीं है, आप कहाँ खोलोगे? सरकारी भूमि कांग्रेस बीजेपी के कार्यालय के लिए मिल सकती है, अलॉट हो सकती है, मगर किसी सामुदायिक भवन के लिए मैं एक बात कर रहा हूँ, वार्ड की बात कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, क्या यहाँ पे एक छोटी सी डिस्पेंसरी की मांग है, वो आज तक पूरी नहीं हुई। सरकारी स्कूल की मांग है, वो पूरी नहीं हुई। आपने दावा किया आप 21 साल से हो, तो 21 साल से आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो ना, तो क्यों नहीं हो पाई यहाँ पे डिस्पेंसरी? और वो डिस्पेंसरी वार्ड क्यों नहीं हो की पाई? जो भी ये व्यवस्था थी, एडीए के अंदर एप्लीकेशन लगाई गई है इसकी, ठीक है साहब, ये नगर निगम के अंदर तक नहीं आ रहा है, ये एडीए से। मुख्यमंत्री को मैंने खुद लेटर लिखा इस चीज़ के लिए। पूर्व के अंदर बिजली के कई वायर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल 33 kV के अंदर है, उसके लिए मैंने लिखा गया है। पानी की समस्या के लिए मैंने 4 इंची वार्ड के अंदर लाइन कंप्लीट करवाने के लिए सब लेटर लिखे हैं। अब मेरे को मौका मिल रहा है तो ये सारे कार्य होंगे। गोपाल, मेरी बात सुनिए धर्मेंद्र जी, एक बात कहूंगा, आप मौका मिल रहा है, आपको मौका मिल रहा है, आप ये कह रहे हो ना कि आपको मौका मिल रहा है, लेकिन आपने क्या कहा 21 साल से यहाँ का निवासी और 21 साल से हम प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमने प्रयास इतने करे कि इस वार्ड की जो स्थिति थी ना, कच्चे रोड पे पक्के रोड बने, जो धाननाड़ी से लेकर के धोलावाड़ा चौहानों का बेरे तक पक्के रोड सीसी बने, कॉलोनी में हर रोड के अंदर। आपके पीछे जो अब आ रहा है
पहले कुछ वार्ड दूसरा था सरस्वती नगर, उसमें टोटल कच्चे रोड थे जो पक्के हुए हैं। बिल्कुल बात करें, इस बार परिसीमन का नुकसान किसको ज्यादा हो रहा है ये बता पाएंगे? परिसीमन हुआ है? नहीं, परिसीमन तो हुआ है, लेकिन उसमें सभी क्षेत्र को कुछ फायदा है कुछ नुकसान है, ऐसा कोई श्योर नहीं है। काम देखो, जो भी पार्षद आया हमारा कांग्रेस का, उसने काम कराने का पूरा प्रयास किया। कुछ बजट की, कहाँ से आई? कुछ बजट में भी परेशानी आ जाती कई टाइम पे, कहीं कुछ और अन्य, या भाजपा के, बिल्कुल राइट, आपने बिल्कुल बोल दिया, कुछ दोगलापन हुआ है हमारे साथ। दोगलापन की बात हो रही है हेमंत जी, कांग्रेस का बोर्ड नहीं बन पा रहा, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात बता रहे हैं ये कि कांग्रेस का बोर्ड नहीं बना, और भाजपा हमेशा बोर्ड बना के रही है, इनके साथ दोगलापन हुआ है। मैं भाई साहब आपको आज फिर बता के जा रहा हूँ, आने वाले 2018 को जो 28 को चुनाव होने हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे तो वापस फिर भाजपा ही बोर्ड बनाएगी और भाजपा ही मेयर बनाएगी। और उन्होंने कहा कि पिछले भाजपा बोर्ड में काम नहीं हुए, तो मैं आपके चैनल से ये भी बता दूं, जो यहाँ के पूर्व पार्षद साहब हैं, उनसे एक बार आप जरूर आप जाके व्यक्तिगत बात कर लेना कि जितना पूर्व बोर्ड ने, यानी हमारे महापौर साहब ने जितने काम कांग्रेसियों के वार्ड में कराए होंगे ना, उतने बीजेपी वालों के में भी नहीं कराए। ये सुन सकते हैं, कांग्रेस के वार्ड में बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के वार्ड विकसित हुए हैं, तो ये कांग्रेस ही कोई बता सकते हैं कि क्या विकसित हुए हैं? विकसित हमारे पास के अंदर जितना बजट हुआ है उसको पूरा काम में लिया गया, ऊपर के ऊपर। बिल्कुल बताइए। मैं पूर्व पार्षद हूँ बीना टाक, वार्ड 42 से, और हमारे बीजेपी के कार्यकाल में इतने काम हुए जितने की कांग्रेस में तो होते ही नहीं है। और मेयर साहब, कांग्रेस की कमजोरी क्या है? कांग्रेस की कमजोरी एकता नहीं है, आपसी फूट है। और मोरोवर जब वो कह रहे हैं कि भाजपा का बोर्ड बनता है, कांग्रेस का नहीं बनता, तो कांग्रेस काम नहीं करती है, इसीलिए तो जनता उन्हें चुनती नहीं है, राइट, इसीलिए तो कांग्रेस का बोर्ड नहीं बनता। इसमें दुर्भाग्य आपका है कि आपने काम नहीं करे, आपने लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बनाई। लोगों के दिलों में कांग्रेस ने आज तक जगह नहीं बनाई, ये दावा कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह सकता, ये कह सकते। जरा बीजेपी का बता दीजिएगा, कुसुम राठौड़ के घर के ऊपर ढोल बजवा करके और टिकट वापस लिया, उसका क्या कारण है ये मुझे बता दें। परिवार के सदस्य हैं, यदि परिवार के सदस्य 4 रहते हैं, 4 में से कोई रूठ जाता है, तो परिवार के सदस्य को मनाने का हक परिवार के मुखिया का होता है। पर यदि सब जो भी बाकी हमारे, हम मानते हैं कि कोई ने निर्दलीय फॉर्म भरा, वो हमारे परिवार के सदस्य थे, यदि हमने उनको प्रयास करके मनाया, वो हमारी काबिलियत है। आप में वो काबिलियत नहीं है, आप नहीं मना पाए अपने किसी सदस्य को। बिल्कुल, ये नहीं मना पाए, कौन मना रहा है, कौन नहीं मना पा रहा है, ये निर्दलीय है, उसमें कितने भारी है। मैं आप निर्दलीय प्रत्याशी है, आप जीतते हो, कौन सी पार्टी ज्वाइन करोगे? जिस तरह से आप देख रहे हैं कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे में कटाक्ष कर रही है। मुझे तो ये बेफिजूल का सर्कस लगता है, इसकी महत्ता कुछ नहीं है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित लोगों को राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। मैं खुद IIT बॉम्बे से हूँ, मेरा YouTube चैनल है, 37,000 सब्सक्राइबर्स हैं। मैं संगीत सिखाता हूँ, लोगों को आध्यात्म सिखाता हूँ, चक्रों की जानकारी देता हूँ। तो लोगों का मानसिक और आध्यात्मिक विकास होना चाहिए ताकि वो खुद सत्य को देख सके, बजाय उसके कि वो एक लेबल पर जाए कि मैं कांग्रेस के साथ में हूँ, मैं बीजेपी के साथ में हूँ, आदि आदि। किस तरह से चुनाव लड़ेंगे? आप कह रहे हैं यूट्यूब के जरिए तो चुनाव लड़ नहीं सकते। मैं एक बात के बीच में जाके उनको क्या समझाएंगे कि आपको वोट दें? मैं बात कह रहा हूँ कि लोगों का आध्यात्मिक और मानसिक विकास होना चाहिए, उनको राजनीति में सक्रिय होना चाहिए और खुद सत्य को देखने की उनके अंदर क्षमता होनी चाहिए। बात करूँ तो इस बार तो राजनेताओं के साथ ही राजनीति हुई है भाई साहब, तो राजनेता ही नहीं बच पा रहा राजनीति से, तो जनता कैसे बचेगी? राजनीति से मेरा मतलब ये नहीं, सियासी सर्कस की बात नहीं कर रहा हूँ। कौन आदमी सत्ता में आया, उसने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, इसकी मतलब वो जो ऑडिटिंग होती है वो जनता को करनी चाहिए। ये बात ये भी सामने है कि जनता के पास जब जनता जो पार्षद बना देती है, वो पार्षद जनता से मिलता नहीं, फिर 5 साल बाद वापस पार्षद के लिए उम्मीदवारी करने वो पहुंचता है, जनता से वोट मांगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जनता समझती नहीं है, जनता का क्यों नहीं मांगता है? जनता का काम सिर्फ वोट देना नहीं है, जनता का काम ऑडिटिंग करना भी है और वोट वापस लेने के अधिकार की मांग करना भी है, क्योंकि आपके हाथ में लगाम होनी चाहिए जनप्रतिनिधि की। क्या कहेंगे, वोट 5 साल वोट मांगते हैं फिर दिखते नहीं है, आप दिखोगे? RLP क्या इस स्तर पे है? बिल्कुल इस स्तर पे है RLP, और इससे भी ऊंचे स्तर पे जाएगी। आज क्षेत्रीय दल है, मगर अब आने वाले समय में ये पूरा राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा, क्योंकि किसान विरोधी कौन है ये सबको पता चल चुका है। आज भाई साहब हमारे हनुमान बेनीवाल जी ने साथ छोड़ा, वो इसी कारण कि किसान हितैषी नहीं थी कोई पार्टी। मैं नाम नहीं ले रहा, किसी पे कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, क्या, क्योंकि बोर्ड इस बार रालोपा ही तय करेगी अजमेर में कि किसका मेयर और किसका उप महापौर बनेगा। और पूछूंगा आपसे, शील जी सही जवाब देना, आपसे पूछूंगा, विधानसभा चुनाव में भी RLP पार्टी अजमेर क्षेत्र में उतरी, हार गई, ऑफिस कार्यालय सब बंद हो गए, नगर निगम चुनाव आया, नया कार्यालय खुला, उम्मीदवार आ गए, कार्यकर्ता बन गए,
आप भी वापस हार गए तो क्या जिंदा रहोगे इस शहर में? बिल्कुल जिंदा रहेंगे, बना रहेगा? बिल्कुल बना रहेगा कार्यालय। इस वार्ड में भी, इस वार्ड का मैं प्रत्याशी हूँ। जो भी होता है, जीत होती है तो भी कार्यालय रहेगा, और हार की तो बात होती नहीं है, कार्यालय तो यहाँ रहेगा। जीत और हार तो 31 तारीख को पता चलेगी कि कौन मैदान में और कौन मैदान छोड़ के भागा। जनता उसी को चुनेगी जो जनता के बीच में रहता है। क्या कहेंगे हेमंत जी, आप जनता के कितने हितैषी हैं या जनता आपको कितना चाह रही है? जैसा कि पीछे से आवाज आई है ना, और मैं कहना नहीं चाहूंगा, आरोप ये भी लगा हनुमान बेनीवाल में, आरोप ये भी आया है, शील जी की तरफ से आरोप आया है, आरएलपी। अब ये आप देख सकते हैं जनता मुझे कितना चाह रही है। आरएलपी ने आरोप लगाया कि हनुमान बेनीवाल ने भाजपा का साथ छोड़ा क्योंकि भाजपा किसान विरोधी है। अब अपन बात कर रहे विरोधी है तो ये हैं, जनता क्या की पीयूष जी जनता वैसे की बात अपन बात कर रहे हैं अभी पार्षद नगर निगम चुनाव की, तो अपन पार्षद नगर निगम चुनाव पे फोकस करें ज्यादा अच्छा है। किस तरह से होगा? जनता के विरोधी तो नहीं हो जाएंगे कोई पार्षद? भाई जो विरोधी आ रहे हैं, जिन पार्टियों ने विरोधी आभास जताया है, तो वही विरोधी होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास चाहती है। विरोधी तो रही है, चल ही रहा है, किसान विरोधी रही है। क्या पार्टी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल जनता विरोधी हो सकती है। जो मोदी जी की लोकप्रियता पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में है, तो आप खुद से अपन आकलन लगा सकते हैं कि जनता विरोधी कोई नहीं हो सकता साहब। कहीं ना कहीं बात आ रही है जनता विरोधी, बात जो आ रही है कि जनता विरोधी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जनता तक कहां तक पहुंच पा रही है? फील्ड लेवल अपन जमीनी जनता विरोधी बीजेपी का तो शुरू से ही ये कुशासन रहा है कि जितना झूठ बोल सको उतना झूठ बोल लो, जितना चैनल मीडिया अपना खरीद करके चला लो, और उसमें सिर्फ नहीं, मैं काटूंगा नहीं। आज आप सुनो, नंबर 9 नंबर भारत पे राजनीति में होती है, मीडिया में कोई खरीद फरोख्त नहीं होती है। आज भारत मीडिया के ऊपर ये आरोप लगाना आपका जायज नहीं है। भारत कहीं ना कहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं भटक रही है मुद्दे से। भटक नहीं रही है, सत्य वचन कर रही है। आज आप क्या देख रहे हैं इसके अंदर, क्या देख रहे हैं आप इसके अंदर? आप बताइए किस तरह से कांग्रेस जनता जमीन स्तर पे पूरी है, जमीन स्तर पे पूरी है। गहलोत सरकार को गिराने कितनी साजिश से करी, क्या हुआ गहलोत सरकार का? आज गहलोत सरकार रही है, नहीं रहा भैया, तो कांग्रेस अपनी मजबूती से है। कांग्रेस में देख सकते हैं 2 साल से जो है अशोक गहलोत गुट अलग चल रहा है, सचिन पायलट गुट चल रहा है, फिर कैसे एक है? तो सचिन पायलट गुट और गहलोत गुट एक ही होता है। मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लगाओ ना, आप बोलो। नहीं, खत्म कर दो। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बात अलग ही जाती जा रही है। कोई कह रहा है कि मैं ये दावे पूरे करूंगा या मैं वो करूंगा, सड़क नाली निर्माण, बिल्कुल मैं नहीं प्रचार की नहीं कह रहा हूँ। कौन कर रहा प्रचार? आपके समर्थक आपके साथ नहीं है, आपके समर्थक आपके साथ नहीं है। मीडिया के थ्रू प्रचार करवाया जा रहा है। शील भाई के पास टाइम नहीं है, इनकी रैली होने वाली है, इसलिए इनको जल्दी जाना है, इसलिए छोड़ कार्यक्रम समाप्त करें। बिल्कुल कहीं ना कहीं ये बात सामने है कि ये तो जनता तय कर देगी कि वार्ड नंबर 46 से कौन कितनी मजबूती के साथ 31 तारीख को जीतेगा, और जनता उसे नगर निगम अपना पार्षद बना के भेजेगी। डेजर्ट एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम निकाय के महासंग्राम में आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं कुछ देर में नए वार्ड में। नमस्कार, मैं पीयूष गोयल। डेजर्ट एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम निकाय के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। होने के कारण मेरे को लोगों ने चुना है यहाँ पे कि नहीं। 51 नंबर वार्ड की एक मिसाल देता हूँ आपको मैं। 51 नंबर वार्ड से किरण मेहमान चुने। बाकी सबका हमने बैकग्राउंड चेक किया है। वैसे तो मैं निर्दलीय हूँ, बट मैं राइट टू रिकॉल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। राइट टू रिकॉल पार्टी एक रजिस्टर्ड पार्टी है। देखिए निकाय चुनाव का महासंग्राम द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ। नगर निगम चुनाव 2021 शहर के 80 वार्डों में होगा इस बार रोचक चुनावी रण। भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ आरएलपी और आम आदमी पार्टी भी आजमाएगी अपनी किस्मत। किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा, कौन बनेगा जनता का सरताज? या अजमेर नगर निगम में दिखेगी परिवर्तन की लहर। देखिए निकाय चुनाव का महासंग्राम द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ।